जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सीटेट के अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद ने ये कहा है कि बीपीएससी में अब जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी है उसमें अब जुलाई सीटेट वालों को भी मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिन छात्रों को मौका मिलेगा, इनके आने से कंपटीशन और भी बढ़ेगा, और जिन छात्रों को ऐसा लग रहा था कि मौका नहीं मिलेगा उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये आ सकती है कि वो इनके लिए तैयार नहीं थे कि हमें भी बीपीएससी की परीक्षा पूरी तरह से आश्योर है कि देनी पड़ेगी। तो उनके लिए अब 60 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में किस प्रकार से तैयारियां करें, कौन कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करें, साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्ज़ाम की, और क्या विशेष चेंजेस किए गए हैं इस बार जुलाई अभ्यर्थियों के लिए, जुलाई सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, ये सभी अभी हम नवीन सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से अभी आप बोले कि निश्चय ही एक स्वागत योग्य कदम है। आज चेयरमैन सर जो बदलाव किए हैं कि जुलाई अगस्त में जो सीटेट कैंडिडेट हैं, जो कि बहुत दिनों से अभी इधर लगातार मांग कर रहे थे कि हमको भी मौका मिलनी चाहिए, और इसलिए भी मांग कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम में ये वैकेंसी दिया गया है। तो अब स्टूडेंट को लग रहा था कि पता नहीं इसके बाद कब हम लोगों को मौका मिल पाएगी, 3 साल बाद, 4 साल के बाद। तो ये एक निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, और लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट को इससे राहत होगी जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देंगे। 2 लाख प्लस स्टूडेंट को राहत होगी। तो इसको 2-3 परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अब जो पुराने छात्र हैं, जो पहले से सीटेट पास थे, निसंदेह उनका कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। पहले एक उम्मीद थी, क्योंकि 1 to 5 प्राइमरी सेक्शन में ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन था। 79,900 यानी कि 80,000 के करीब पहले वैकेंसी थी, और 4 से 5 लाख कैंडिडेट पहले उम्मीद था कि फॉर्म भरेंगे। अब ऐड कर लीजिए कि 2 लाख कैंडिडेट और भरने वाले हैं। इसलिए छात्रों को अब अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए कि समय चूँकि बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है छात्रों को, लैंग्वेज सहित 14 सब्जेक्ट की। और आप देख लीजिए कि 5 दिन डेट भी बढ़ाया गया है। पहले 19 अगस्त से एग्ज़ाम होना था, अब 24, 25, 26, 24 अगस्त से अब एग्ज़ाम होना है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। 5 दिन में बहुत कुछ तो बिगड़ना नहीं है या बहुत कुछ होना नहीं है, लेकिन छात्रों को अगर रिजल्ट चाहिए तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि कंपटीशन जिस तरीके से आपका बढ़ा है, तो अपने लेवल को काफ़ी ऊंचा करके रखना होगा। अब स्टूडेंट को मन में ये वापो की स्थिति बनी हुई है, जो कि शुरू से है, कि आखिर जो हम तैयारी करें लेवल कहाँ तक मेंटेन हम करें। क्योंकि चेयरमैन सर बोले थे कि 1 to 5 क्लास के लिए जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है +2 छात्रों का, तो वहाँ तक हम लेवल को ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जैसा लग रहा है कि 80% क्वेश्चन वो अपर प्राइमरी लेवल तक ही पूछेंगे, हमको जैसा लग रहा है 8th क्लास तक, हमारा जो अपना अनुभव है। तो छात्रों को भी चाहिए कि 1 to 5 का EVS सेक्शन और जो 6 to 8 का जो बाकी सेक्शन है, और जो आपका सिलेबस है कंप्लीट SCERT बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, अच्छी तरीके से उसको फॉलो करें। और उससे ऊपर का भी 20% 10th लेवल तक का तैयारी आप करें। इससे आपका काम चल जाना है, दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव 1/4 रहेगा या 1/3 रहेगा, ये क्लियर नहीं है अभी। तो 1/3 निगेटिव अपने आप में बड़ा खतरनाक स्थिति होती है, लेकिन जो बीपीएससी की स्थिति है, हमको नहीं लगता है कि 1/3 निगेटिव होगा। 99% संभावना रखिए कि 1/4 निगेटिव ही रह सकता है। तो 1/4 निगेटिव भी है तो स्टूडेंट को पूरा अलर्ट मोड में सेट बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा कि निगेटिव का प्रभाव बहुत ज़्यादा ना पड़े, निगेटिव आपके मार्क्स को नीचे नहीं लेकर के जाए, इस पर ध्यान रखना होगा। अगर हमारे अनुभव की बातें करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि अभी जैसे हम एक टेस्ट भी चलाते हैं, अभी सैदपुर मोर भिकना पहाड़ी सेंटर पर हमारा यहाँ पर 1 to 5 के लिए स्पेशल टेस्ट भी चल रहा है। तो हम एक एवरेज देखें कि जैसे 200 बच्चे टेस्ट दिए, 200 बच्चे 120 क्वेश्चन में मात्र 20% स्टूडेंट थे जो कि 60 यानी कि 60 प्लस यानी 50% प्लस लाए हैं। तो इससे अनुमान आता है कि बच्चों का भी लेवल क्या है, स्टूडेंट का लेवल क्या है। तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो करके
जिस हिसाब से सिलेबस है, जिस तरीके से बताया गया है कि एससीईआरटी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो एससीईआरटी और 8वां क्लास के ऊपर 10वीं क्लास तक के एनसीईआरटी को इतना ही पढ़ेंगे तो आराम से काम चलेगा। और मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स भी उपलब्ध है। हमारा अभी प्लेटफॉर्म का भी लैंग्वेज का अलग प्रैक्टिस वर्कबुक आया है। इसके अलावा आप देखेंगे 120 क्वेश्चन का अलग प्रैक्टिस वर्कबुक आया हुआ है। आप उससे प्रैक्टिस करें, लेकिन एससीईआरटी को 100% फॉलो करें, दिक्कत एकदम नहीं होना है। सर कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि जो 8वीं तक की एससीईआरटी को फॉलो करना है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि अपर लेवल तक के भी 12वीं तक के भी काम उसे पूरे करने चाहिए छात्रों को। तो सर वहाँ से अगर आती है तो फिर तो ऐसे में प्रॉब्लम फंस जाएगी। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि अपर लेवल का नहीं पढ़ाई करना है। हम ये बोल रहे हैं कि अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8 लेवल तक का, 1 से लेकर 6 to 8 लेवल तक का 80% फोकस करना है, 20% ऊपर का फोकस करना है। कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही सेक्रेटरी साहब का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था, और इससे पहले बीपीएससी के मामले में बहुत ज़्यादा पहले ही हेडमास्टर का एक एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट की थी। उस मामले में पहले ही बीपीएससी का बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा अपग्रेड करके दिया गया था और मात्र 395 स्टूडेंट ही पास करके गए और 4000 से ऊपर स्टूडेंट फेल किए। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी भी अलर्ट है कि इस बार क्वेश्चन का लेवल हम उस तरह का नहीं करें जिससे कि फिर वही दोबारा से हमारी स्थिति हो। इसीलिए करके हम कह रहे हैं कि हमारा इतना दिन का जो अनुभव है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपर प्राइमरी तक करें और ऐसे 10th लेवल तक लेकर के चलें, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बाकी बात रही कि 9th-10th वाले का या 11th-12th वाले का, तो 9th-10th वाले स्टूडेंट 9th-10th तक के एनसीईआरटी पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करें अधिक से अधिक, और 10-20% 12th लेवल तक वो टच करें। और 11th-12th का तो बात ही अलग है। बात इसलिए अलग है कि जितनी भी 11th-12th में वैकेंसी है उससे लगभग आधे कैंडिडेट हैं। इसलिए सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे 11th-12th में तो वो बच्चे पास कर जाएंगे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और 9th में 10th में भी साइंस की अगर बात करें तो जिनका साइंस सब्जेक्ट है, तो मुश्किल से जितनी वैकेंसी है और जितने कैंडिडेट हैं मात्र 1-1.5 हज़ार का ही अंतर है। मैथ वाले में भी वही पोजीशन है। हाँ, सोशल साइंस जिनका एसएसटी है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है, वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, कंपटीशन वहाँ ज़्यादा है। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। सर एक चीज़ है यहाँ पर, जिस प्रकार से अभी बीपीएससी को देखा जा रहा है कि अभी ऐसा बहुत सारे शिक्षक बोल रहे हैं, बहुत सारे इसके विश्लेषज्ञ बोल रहे हैं कि इस बार क्वालिफाई अगर कर जाएं तो शिक्षक बन सकते हैं एसएसटी को छोड़ के। और कहीं ना कहीं एसएसटी में थोड़ा सा सर ज़्यादा होगा कंपटीशन। लेकिन सर एक चीज़ अगर अभी देखें कि जिन छात्रों को अभी मौका मिलेगा सर 24 अगस्त से, उन छात्रों को समय सिर्फ 2 महीने का बचा, बाकी वो तैयार भी नहीं थे सर। तो इतने कम टाइम में सर आपका भी सुझाव है कि एससीईआरटी बुक को फॉलो करें और 9th-10th के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो सर इतनी कम टाइम में इन सब चीज़ों को करना सर थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि लेंदी हो जाएगा? तो इसके लिए कोई रेफरेंस बुक आप अगर सजेस्ट करना चाहें, या फिर कोई ऐसी बुक या फिर कोई ऐसा सोर्सेस जिसको कम टाइम में किया जा सके? सीटेट वाले जो स्टूडेंट हैं जिनको इस बार सीटेट का भी एग्ज़ाम देना है और सुपर टेट का भी एग्ज़ाम देना है, उसके लिए दोहरी चुनौती है। क्योंकि सीटेट अगर नहीं पास करेंगे, सुपर टेट पास भी कर जाएंगे तब भी उनके लिए बेकार हो जाना है, और दोनों एग्ज़ाम उनको देना है। इसलिए उनको टाइम टेबल अपना दुरुस्त करना होगा, 10 से 12 घंटे का रूटीन बनाना होगा। और हमको लगता है कि जो सुपर टेट के लिए जो प्रैक्टिस सेट हम निकाले हैं उसको स्टूडेंट अच्छे से बना लें, वो लैंग्वेज पेपर का भी 120 क्वेश्चन का भी, तो हमको लगता है वो सफिशिएंट है। लेकिन एससीईआरटी से जैसे अभी फिर हम बताएं कि 1 से लेकर 8 क्लास तक का सिलेबस उनको अच्छे से स्टडी करना ही होगा। एक हमारा स्पेशल पैकेज भी है, जो स्टूडेंट पटना रहते हैं तो स्पेशल हम एनसीईआरटी बेस्ड पैकेज भी बनाए हैं। तो सिर्फ जीरोक्स भी यहाँ आकर के वो करा लेते हैं, हम लोग सुविधा देते हैं, तब भी हमको लगता है बहुत क्वेश्चन उनका पकड़ा जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम। धन्यवाद आपका।